बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो इतनी रकम है कि सुन के माथा घूमता है। और ये बिहार में हो रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। इस पर तो पूरे बिहार में एक राजनीतिक भूकंप आ जाना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर तो विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, संसद में इस पर हल्ला करना चाहिए, बिहार बंद का मतलब की अपील होनी चाहिए थी, पलटू राम की गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए थी। यहाँ की जनता भी बहुत मतलब मैं क्या कहूँ सड़ गई है। बिहार की जनता अभी जैसे चुनाव होंगे तो वो चुनाव में जाति के नाम पर देगी, धर्म के नाम पर वोट देगी। जनता देखने लगी कि कौन भूमिहार है, कौन कोयरी है, कौन कुर्मी है, कौन चंद्रवंशी है। यही घोटाला लालू सरकार में हुआ रहता है 70,000 करोड़ का। तो ये दो बड़े बड़े राम भक्त हैं भाजपा के, अभी पटना के डाकबंगला चौराहे पर इनका भांगड़ा होता रहता, सब लोग भांगड़ा करते रहते, सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा से लेके सारे वरिष्ठ राम भक्त। और अभी सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। बड़े बड़े गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे भाजपा में जाते हैं और धुलकर बिल्कुल वो मतलब प्रखर राष्ट्रवादी बनकर निकलते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, बिहार सरकार जो है वित्तीय कार्यशैली में कितना पैसा खर्च की है, इसका जो रिपोर्ट है वो नहीं दी है। आपको बताएं किस तरह से जो है 70,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है। इस सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए एक आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है? कहना क्या रह गया है, अब जो पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सीएजी ने कही है। मैं दर्शकों को बता दूं, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है और भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 148, 149 और 150 में इसका प्रावधान किया गया है सीएजी का। और उसी में बताया गया है कि सीएजी की नियुक्ति कैसे होगी, उसका कार्यकलाप क्या रहेगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी। और सीएजी का काम मुख्य क्या है, जो सरकारी खर्च होते हैं उसके हिसाब किताब का ध्यान रखना कि उसमें गड़बड़ियाँ नहीं हो। एक तरह का वो ऑडिट करता है, अंकेक्षण करता है। अब जो अभी विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हुआ, जो इस विधानसभा का आखिरी सत्र था, उसमें सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है, मतलब प्रस्तुत की गई है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। अब ये जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, जिसको इंग्लिश में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, संक्षेप में यूसी कहते हैं, ये वित्त विभाग का नियम है कि सरकार जब भी सरकारी पैसे को खर्च करे तो उसके बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करे, जिससे पता चले कि किस लिए खर्च किया गया। मान लीजिए 1,000 करोड़ के सरकार सड़कें बना देती है तो सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र में देंगी कि 1,000 करोड़ से हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बनवाई, जिससे कि एक पारदर्शिता रहे सरकार के कामकाज में और पैसे का हेर फेर नहीं हो। और यहाँ स्थिति ये है कि 1, 2, 3, 4 रुपए की बात नहीं, 70,000 करोड़, जो इतनी रकम है कि सुन के माथा घूमता है। और ये बिहार में हो रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। और पलटू राम छाती पीटते हैं 12 महीने कि हमें मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, हमें फंड नहीं मिलता, हमें आवंटन नहीं मिलता। अरे जो आवंटन आपको मिलता है उसमें तो आप 70,000 करोड़ का हेरा फेरी कर गए, तो इस पर क्या कहेंगे। और देखिए, मैं इस पर कहूँ आपको कि इसी से समझिए दर्शक कि कितना बड़ा ये घोटाला है कि चारा घोटाला जो था, जिसमें लालू यादव 42 महीने जेल चले गए, वो 900 करोड़ का घोटाला था। और ये 70,000 करोड़ का घोटाला है, मतलब उससे समझिए 70-80 गुना बड़ा घोटाला है। और ये पलटू राम के शासनकाल का पहला घोटाला नहीं है। इसके पहले एक सृजन घोटाला हुआ था, 2,500 करोड़ का सृजन घोटाला। एक भागलपुर में एनजीओ था, सृजन महिला सहयोग विकास समिति करके, एक मनोरमा देवी नाम की महिला चलाती थी, उसमें 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ। उसकी जांच सीबीआई कर रही है। कायदे से उसमें पलटू राम को बेऊर जेल के भीतर होना चाहिए, लेकिन चूंकि मोदी की सरकार जो है दिल्ली में पलटू राम के समर्थन पर टिकी हुई है, इसलिए सीबीआई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। उसके बाद हाल में एक और घोटाला आया था, उजागर हुआ था बिहार में, टेंडर घोटाला। उसमें 42,000 करोड़ का टेंडर मैनेज किया था ऋषु श्री नाम का एक आदमी उसमें सूत्रधार पाया गया था। और जब तक ये घोटाला आया तब तक एक 70,000 का निकल गया। अब बिहार विधानसभा में जो लोक लेखा समिति है
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको कहते हैं, उसके चेयरमैन है भाई वीरेंद्र, जो राजद के विधायक है मनेर से। अब भाई वीरेंद्र ने सीएजी की रिपोर्ट पर कहा है कि नहीं, ये गंभीर है, हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, समस्या ये है ना कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई उस दिन विधानसभा के आखिरी दिन में आई, और अब 100 दिन बाद नए विधानसभा का गठन होना है, तो अब सब लोग उसकी तैयारी में लग जाएंगे और ये जो मामला है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कायदे से इस पर विपक्ष को तो मतलब इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर तो विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, संसद में इस पर हल्ला करना चाहिए, बिहार बंद का मतलब की अपील होनी चाहिए थी, पलटू राम की गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष भी इस पर। तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में जो जाता है वो एकदम वॉशिंग पाउडर जैसे धुल जाता ये तेजस्वी यादव ने कोई नई बात नहीं कही है, ये तो पुरानी बात है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और बड़े बड़े गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे भाजपा में जाते हैं और धुलकर बिल्कुल वो मतलब प्रखर राष्ट्रवादी बनकर निकलते हैं। तो ये तो बात तो है ही। मैंने कहा ना, अगर यही घोटाला लालू सरकार में हुआ रहता है 70,000 करोड़ का, तो ये जो बड़े बड़े राम भक्त हैं भाजपा के, अभी पटना के डाकबंगला चौराहे पर इनका भांगड़ा होता रहता, सब लोग भांगड़ा करते रहते, सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा से लेके सारे वरिष्ठ राम भक्त, और अभी सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। उनसे पूछने जाइएगा तो 2005 के पहले, 2005 के पहले क्या मजाक है, 2005 के बीते भी 20 साल हो गए, अब कब तक अब 2005 का राग अलापिएगा। लेकिन भाजपाइयों पर मैं क्या कहूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष लोग हैं, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं जी। है। बड़ा मतलब घोटाला हुआ है, यहाँ पे जनता को भी आवाज उठाना चाहिए, लेकिन जनता मतलब अगर देखें तो अभी जनता को भी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। नहीं, सही बात है, नहीं पता है। और इसके लिए कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है कि मीडिया भी मतलब आलतू फालतू चीज़ें दिखाता है अपना टीआरपी के लिए या व्यूअरशिप के लिए, और बड़े बड़े मुद्दों को नहीं दिखाता है। और देखिए, बिहार की जनता से भी मुझे बहुत शिकायत है। यहाँ की जनता भी बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, सड़ गई है। बिहार की जनता अभी जैसे चुनाव होंगे तो वो चुनाव में जाति के नाम पर देगी, धर्म के नाम पर वोट देगी, है ना। वो देख नहीं रही है कि बिहार जो सबसे गरीब राज्य, एक तो हिंदुस्तान ही गरीब देश है, उसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी को रोटी नमक नहीं है खाने को, बिहार में लोन भी है बिहार सरकार के, हजारों करोड़ का, और उस पर से आप 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और जनता समझ नहीं रही है। फिर जब चुनाव होगा तो जनता देखने लगी कि कौन भूमिहार है, कौन कोयरी है, कौन कुर्मी है, कौन चंद्रवंशी है। तो बिहार की जनता की भी बहुत गलती है, और विपक्ष को इस मामले में कहूँगा कि जनता को जगाना उनका काम था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो अभी बिहार का विपक्ष है, दो बड़े विपक्ष, एक महागठबंधन जो एक गठबंधन है और एक जन स्वराज पार्टी, तो इस पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। इस पर तो पूरे बिहार में एक राजनीतिक भूकंप आ जाना चाहिए था। राजनीतिक भूकंप। जी जी। और भी कुछ देखने को आगे लग रहा है मिलेगा, जिस तरह से बार बार जो है घोटाले की खबर आ रही है। असीमित घोटाले हुए हैं और इसके लिए पलटू राम जिम्मेदार है। पलटू राम ने भ्रष्ट अफसरों को एकदम खुद से मतलब कलेजे से लगा रखा है, जिनको मतलब मुख्यमंत्री का नवरत्न कहते हैं। एक हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि अकबर बादशाह के नवरत्न थे, तो वो लोग तो खैर बहुत काबिल लोग थे, तानसेन और टोडरमल और बीरबल। लेकिन जो पलटू राम के नवरत्न है वो एक से एक चोर डकैत आईएएस आईपीएस लोग हैं। पंचायती राज में एक भी नवरत्न तो चला गया बेउर जेल, संजीव हंस। हाँ, आपने बात की जो सीएजी रिपोर्ट में 5 विभागों को सबसे ज्यादा दोषी पाया गया है। पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, आपको शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और शहरी विकास, इन 5 विभागों को सबसे ज्यादा फिसड्डी पाया गया है उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने के मामले में। तो कायदे से तो इन 5 विभाग के मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये लोग तो शर्म निरपेक्ष लोग हैं, फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। क्या नैतिकता रह गई है इनकी। ग्रामीण विकास हुआ है, देख ही नहीं कितना विकास हुआ है, इतना सब भ्रष्टाचार है। अभी ग्रामीण विकास की आपने बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनती है उससे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम आई थी संयुक्त राष्ट्र की, और उसने बहुत घोटालों को पकड़ा। उसके बाद वो फिर टीम आने वाली थी। इसी बीच क्या हुआ, देखिए कैसे होता है। विकास भवन, आपको विश्वेश्वरैया भवन जो है बेली रोड में, वहाँ ग्रामीण विकास का ये है मुख्यालय है, 4थी मंजिल पर। अचानक उसमें आग लग गई और हजारों फाइलें नष्ट हो गई। मतलब अभी कुछ पिछले साल की बात है, सारी मतलब महत्वपूर्ण फाइलें नष्ट हो गई आग में, सारे अचानक से लग गई। साफ बात है कि भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट ठेकेदारों ने वो आग लगवा दी, सारे सबूत नष्ट कर दिए। तो ये बिहार में माफिया का खेल है, और पलटू राम जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। तो बिहार की स्थिति तो देखिए बहुत ही मतलब चिंताजनक हो गई जी।
चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे ज़रूर कमेंट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।